बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद उर्दू की क्लास में। और एक बहुत बहुत बड़ी सी शाबाश आपके लिए कि आज आपकी उर्दू की किताब का आखिरी सबक है। तो है ना कितनी अच्छी बात कि आपने इतने सारे सफ़ों में कितनी सारी चीज़ें सीखी और कितनी सारी एक्टिविटीज़ की। जी टीचर्स, आपके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बड़ी शाबाश कि आपने बच्चों के साथ इतनी एफर्ट की है। अगर आपने बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह के ECCE में बच्चों को ज़ुबान शनासी करानी चाहिए, जिस तरह हमने लेसन्स में आपको एक्टिविटीज सजेस्ट की हैं, जिस तरह से हमने आपको कहा है कि बच्चों को लर्निंग के लिए इन्वॉल्व करें, उनको रिस्पॉन्सिबल करें कि जो वो सीख रहे हैं उन्होंने खुद उसको जो है आगे लेके बढ़ना है। अगर आपने इसी तरीके से इसी पैटर्न से जो है किताब का पूरा जो सफ़र है वो मुकम्मल किया है यहाँ तक, तो मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे माशाल्लाह एक वक्त में 3 से 5 जुमले किसी भी तस्वीर को देख के लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं एफर्ट के अंदर जो है वो ये चीज़ मिस कर दी कि बच्चों को इंडिपेंडेंस जो है वो दें, उनको अल्फाज का ज़ख़ीरा इतना सारा सिखाएं कि वो अपने छोटे छोटे जुमले लिख सकें, तो फिर वहीं पे बच्चों को इशू होगा, ट्रबल होगी और ग्रेड 1 में जाके फिर इनको वही कॉपी पेस्ट वाला कल्चर जो है वो ऑप्ट करना पड़ेगा और ग्रेड 1 की टीचर के लिए भी इस चीज़ में डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए हमने चूंकि ये बेड़ा जो है वो उठाया हुआ है कि हमने बच्चों को समझाना है कि जो खुद से सीखना है वो खुद ही करना है। इसका मतलब है कि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ क्लियर होता चला जाता है जिस तरह हम मजीद अपनी पढ़ाई की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिनका महज एक उम्र तक हमें अंदाज़ा होता है, आइडिया होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस करते करते वो हम एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ECCE का जो टाइम पीरियड है टीचर्स, वो हर कॉन्सेप्ट के लिए आइडिया डालना है उनके जहन में, अल्फाज लेके, वोकैबलरी लेके, वोकैबलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके, साउंड्स को लेके, पिक्चर्स को लेके, सोशल पर्सनल डेवलपमेंट को लेके, फिजिकल उनके मसल्स की एक्टिविटीज को लेके, हर चीज का हमने इस एज में बच्चों को आइडिया देना होता है। और फिर हर बच्चा अपने ब्रेन की डेवलपमेंट के हिसाब से उस आइडिया को उस एज और स्टेज के साथ साथ उस पर मजीद रिफाइन करता चला जाता है। हो सकता है आपकी क्लास में आप तमाम बच्चे जो हैं इस वक्त 3 या 5 जुमले लिख सकते हो, लेकिन जो हमारा करिकुलम का क्राइटेरिया है वो ये है कि कम से कम एक जुमला तो वो लिख सके, एक जुमला हर बच्चा लिख सके। ये नहीं कि अभी भी कुछ बच्चे जुमला सोचने और समझने पे ही स्ट्रगल करे हों। एक छोटा सा जुमला जिसमें 2 से 3 अल्फाज हैं उर्दू में या 2 से 3 अल्फाज हैं इंग्लिश में, दिस दैट करके वो लिख सकें, और ये एक आपकी अचीवमेंट भी है और बच्चों के लिए अकॉम्प्लिशमेंट भी है कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। आज किताब के सफ़े पे यही एक्टिविटी है। मकसद ये है कि ये खुशखत लिखें, लेकिन उससे पहले कि रीड करें और रीड करने के बाद जो है वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ कुछ चीज़ों के आपने जवाबात देने हैं। स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आपको 2 जानवरों के फ्लैश कार्ड्स या 2 जानवरों की पिक्चर्स नज़र आ रही। क्या आप बता सकते हैं कि पहला जानवर कौन सा है? ये क्या है? ये है कछुआ। उर्दू में तो कछुआ कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्टल। वेरी गुड। और ये क्या है? ये है चील। और हमने जो है इसको लिखना भी सीखा था, चील। चील। शाबाश। तो अगर आप टीचर्स बच्चे इसी तरह तोड़ के भी अभी अल्फाज लिख रहे हैं अस्वाद की मदद से, तो आपने इस चीज को अप्रिशिएट करना है। आहिस्ता आहिस्ता ये अल्फाज आवाज़ें जुड़ जाएंगी और प्रॉपर लफ्ज बन जाएंगे। तो आइए ज़हनी आजमाइश शुरू करते हैं टीचर्स। आज की एक्टिविटी है, आपने असेस करना है कि बच्चे कितना रीड कर सकते हैं। तो बच्चों, कुछ जुमले मेरे पास हैं जो आप मुझे स्क्रीन पे रीड करके दिखाएंगे। बाकी कुछ जुमले टीचर आपको किताब में रीड करने के लिए भी देंगी और हो सकता है बोर्ड पे भी बुलाएं कुछ छोटे छोटे जुमले लिखने के लिए। तो रेडी हो जाइए। पहला जुमला पढ़ते हैं। मेरा कलम सफेद है। टीचर्स, बसरी लफ्ज, वोकैबलरी लफ्ज, रंग और एक और बसरी लफ्ज। मुख्तसर जुमला, सादा अल्फाज। हम पाकिस्तानी हैं। मेरा वतन खूबसूरत है। आसमान पर परिंदे हैं। हम सब मिलकर रहते हैं। तो टीचर्स, परिंदे हो गया जमा का कॉन्सेप्ट,
پاکستانی ہو گیا, ہم نے جو ان کو جی کے میں سکھایا تھا کہ ہم کون ہیں, وی آر پاکستانی, یا ہم پاکستانی ہیں. چھوٹے چھوٹے جملے جن کو یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ریڈ کر سکتے ہیں. تو چلیے بچوں, آپ نے میرے ساتھ کچھ ریڈنگ کرنی ہے ابھی جو کتاب میں دی گئی ہے, تاکہ آپ کو وہ بھولے نہ. امی کو پانی دو, یہ جو لکیر نیچے دی گئی ہے یہاں پہ آپ نے خوش خط لکھنا ہے لیکن ریڈنگ کے بعد. دادا جی آم لا دو, باغ میں جھولے ہیں, ہم سب بازار گئے, یہ میری کتاب ہے, آسمان پر تارے ہیں, میرے پاس 5 چوزے ہیں, آج پیر کا دن ہے. جی ٹیچرز, رائٹنگ آپ کروائیں گے لیکن کوشش کریں بچے, جو تمام بچے کلاس کے ریڈنگ کم سے کم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. رائٹنگ میں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی, وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کر جائے گی, لیکن جو ریڈنگ ہے جتنی اگر انہیں 100% ہر بچے نے اگر پیج 100% ریڈ کر لیا ہے تو دیٹ مینس ان کا ٹاسک جو تھا انڈرسٹینڈ کرنے کا وہ کمپلیٹ ہے اور آپ نے بھی پراپر ایفرٹس کی ہیں. تو ٹاسک ٹیچرز جب کمپلیٹ ہو جائے بچوں کو اپنے گروپس میں بلانا ہے, بورڈ پر کہیں یا وربلی کہیں, وہ ریڈ کر کے دکھائیں گے, لکھ کے دکھائیں گے, کیونکہ اب بچوں نے آہستہ آہستہ گریڈ 1 تک پہنچنے کا جو پہلا قدم ہے وہ اٹھا لیا. ECC کمپلیٹ ہو گئی. بچوں نے آج جو ہے کتاب کے اختتام پہ ٹیچرز آپ نے ان کو ایک ٹاسک دینا ہے کہ وہ آپ کو بورڈ پہ آ کے یا اپنی کاپی پہ یا کسی پیج کے اوپر لکھ کے دکھائیں گے 3 جملے کسی ایک تصویر کو دیکھ. کم از کم 3 جملے ٹیچرز آپ انکریج کریں گی تو 1 جملہ آپ کے پاس آئے گا. اس لیے 3 جملوں کو آپ ٹارگٹ میں رکھیں. ہر بچے سے کہیں کہ یہ کرسی ہے, یہ میری کتاب ہے, یا یہ کرسی کالی ہے, یا یہ جو بھی چیز ان کے ہاتھ میں موجود ہے, یا جس چیز کے بارے میں وہ خود سے 3 جملے لکھ سکتے ہیں وہ ضرور لکھیں. جیسے کہ میرا یونیفارم سفید ہے, میرے جوتے کالے ہیں, میرے دانت سفید ہیں, میرے بال کالے ہیں. اگر اپنے بارے میں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو اس قسم کی آپشنز دے سکتے ہیں. یہی ٹاسک ان کے لیے ورک شیٹ میں بھی ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے. آج ٹیچرز بچوں نے جو کام کمپلیٹ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں بیفور دے گو ٹو گریڈ 1 آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ کس بچے کی صلاحیت ان تمام جملوں کو پڑھنے کی اور کتنے جملے خود سے لکھنے کی ڈیولپ ہو چکی ہے. اس کے حساب سے جب آپ ان کو اسیس کریں گی گریڈ 1 میں جانے کے لیے تو آپ نے اسی طرح دیکھنا ہے کہ کون سا بچہ 1 جملہ لکھ سکتا ہے اور کون سا بچہ 3 سے 5 جملے لکھ سکتا ہے, اور اسی بیس پہ ان کو آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے جو ہر بچے کی اپنی اپنی ایفرٹ ہے. شاباش ٹیچرز اینڈ شاباش بچوں, کتاب کمپلیٹ ہو گئی. جتنے ٹاسک آپ نے ابھی تک کیے ہیں اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے. مجھے امید ہے کہ گریڈ 1 تک آپ اپنے ساتھ یہ جو لرننگ ہے اس کو ساتھ لے کے جائیں گے. وش یو آل دا بیسٹ فار ایوری تھنگ ان دا فیوچر. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.